छठ पूजा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मंगलवार को मनोज तिवारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन चोटिल होकर वापस लौटे। मंगल के दिन ये सियासी दंगल दिल्ली में हुआ। मुद्दा था छठ पूजा, जिस पर दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से रोक लगाई है और इसी रोक के विरोध में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पिछले कई दिनों से अभियान चला रहे थे और मंगलवार को दल बल के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंच गए। घर के बाहर दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग के साथ पहले से तैयार थी और फिर हुआ वही जो अक्सर होता है। कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भरने के लिए मनोज तिवारी बैरिकेड पर जा चढ़े और हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी कर ही रहे थे कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। पानी का फोर्स इतना तेज था कि मनोज तिवारी जमीन पर आ गिरे। उनके कान में चोट लग गई। मनोज तिवारी के जख्मी होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस वालों ने मनोज तिवारी को अस्पताल पहुंचाया। मनोज तिवारी कुछ घंटों तक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती रहे और फिर वहीं से अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। बाकायदा डॉक्टरों को भी अपने वीडियो फ्रेम में रखा ताकि मुद्दे की गंभीरता बनी रहे। मुझे चोट तो लगी है, लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है। हम डेंजर से बाहर हैं। हम लोग छठ माँ की पूजा की चाहते हैं, तो कोई भी अपना धैर्य न खोए और कोई अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो चलती रहेगी। बाकी मैं स्वस्थ हूँ। आप सबकी दुआ से छठ मैया के पास। सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व के आयोजन पर रोक लगा दी है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जब दिल्ली में बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल खुल गए हैं, तो फिर छठ पर रोक क्यों है? और इसी क्यों का जवाब लेने मनोज तिवारी केजरीवाल के घर पहुंचे थे। मंगलवार सुबह से लेकर दोपहर तक सब कुछ किसी फिल्म की तरह हुआ। एक्शन और लोकेशन दोनों लगातार बदलते रहे और शाम को मनोज तिवारी अचानक वाराणसी पहुंच गए। एक कार्यक्रम में शामिल हुए, फिर काशी से भी केजरीवाल पर निशाना साधा और मुद्दे को पूर्वांचल के लोगों के अपमान से जोड़ दिया। तर्क दिया ये कि जब यूपी बिहार में छठ पर रोक नहीं है तो दिल्ली में रोक क्यों लगाई गई। केजरीवाल जो हिंदू धर्म, पर्व, त्योहारों के खिलाफ जो विरुद्ध नीति चला रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश को भी देखना चाहिए, गोवा को भी देखना चाहिए, पंजाब को भी देखना चाहिए और उत्तराखंड के भी पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देखना चाहिए कि ये व्यक्ति कितना बड़ा संस्कृति विरोधी और छठ विरोधी व्यक्ति। लेकिन दिल्ली सरकार ने भी अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को खत लिख दिया। कहा, पिछले साल भी कोविड-19 महामारी के खतरों को देखते हुए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ही पूरे देश में छठ पर्व मनाने से संबंधित निर्णय लिए गए थे। अब भारत सरकार जल्द से जल्द स्वास्थ्य विशेषज्ञों व अन्य संबंधित लोगों से परामर्श कर छठ पर्व मनाने के संबंध में इस वर्ष के लिए भी दिशा निर्देश जारी करे, जिससे उत्तर भारत के सभी श्रद्धालु छठ पर्व को अपनी श्रद्धा, निष्ठा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मना सके। अब फैसला करने और आदेश देने का हक केंद्र सरकार के पास है और दबाव मनोज तिवारी पर आ गया है कि केंद्र में सरकार उन्हीं की पार्टी की है और मंजूरी नहीं मिली तो उनका आंदोलन भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।